थोड़ी देर पहले फरवरी 2026 के सीपीआई पॉइंट से वो ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं, जिससे आपका बैंक एम्प्लॉयज का डीए और रिटायर्स का डीआर जो है वो कैलकुलेट होता है, जिसमें ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबी एम्प्लॉयज, फैमिली पेंशन, बैंक पेंशन सभी शामिल होते हैं। तो मई और अगस्त 2026 से बैंक रिटायर्स और एम्प्लॉयज का कितना डीए इस सीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से एक्सपेक्टेड रहेगा, उसकी बात इस वीडियो में चलिए डिटेल में करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, क्विक एस जेआईबी बैच 2026 हमारा जेआईबी डीबीएफ सभी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कम टाइम है अभी जेआईबी एग्जाम के लिए, तो 10,000 एमसीक्यू का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट थियरी के पीडीएफ नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। 40 यहाँ पे नए जो अपडेटेड पैटर्न के जेआईबी मॉक्स है वो नए मिल जाएंगे और 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरी मेंटरशिप के साथ 499 में कंप्लीट कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए वीडियो की डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपके 148 आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 148.5 जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। अब देखिए, जो आपका मई का डी है वो 3 आंकड़ों से यहाँ पे जो है जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों के जो सीपीआई आंकड़े हैं उस पर डिपेंड करेगा। तीनों का एवरेज लेंगे और उसमें से आपके जो माइनस करने के बाद सीपीआई के जो आपके पॉइंट जो फाइनल डीए है वो आपका कैलकुलेट होगा। तो आपके जनवरी के हैं वो 148.6 थे, लेकिन इस बार देखिए पॉइंट 1 का आपका जो है वो डिक्रीज हुआ है जो आपके सीपीआई पॉइंट्स में, तो आपका 148.5 अभी निकला है और मार्च का हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। तो रिलीज हो चुके जनवरी के, फरवरी के भी आपके जो है वो रिलीज हो चुके 148.6 और 148.5। अब मार्च का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 149 आपका जो है वो रहेगा। 0.5 का फिर से आप उछाल देखेंगे कि बार बार जो आपका डी है वो कम नहीं होगा। तो एवरेज आप मान के चलिए कि 148.7 आएगा तीनों का, और डीए निकालने के लिए डायरेक्टली आपको 123.03 से आपको माइनस करना है। जैसे सीपीआई के पॉइंट्स है वो बेसिक पे में 12 बीपीएस में मर्ज हो चुके थे, तो ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपके बचेंगे वो आपका डीए कहलाता है। तो आपका जो है एक्सपेक्टेड 25.67% है वो 2026 में से सभी बैंक एम्प्लॉय से उनका रह सकता है। अब चलिए डिटेल में बैंक रिटायर्स की बात करते हैं। तो बैंक रिटाइज है उनका मई से नहीं होगा, उनका अगस्त 2026 से जो डीए है वो रिवाइज होगा। डीआर जो कहते हैं वो आपका एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें टोटल स्लैब सबसे पहले फाइंड करने होंगे। तो स्लैब कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी आपका फरवरी 2026 से डीआर है वो चेंज हुआ है और अगस्त 2026 में अब चेंज होने वाला है। तो उन दोनों के बीच के जो सीपीआई आंकड़े आते हैं जो आपके 3-3 महीने के, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़ों के हिसाब से फरवरी के आपके जो है वो जो डीए बना था, वैसे ही अब आपका अप्रैल, मई, जून के हिसाब से आपका अगस्त का जो डीए है वो बनेगा रिटाइज का। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके तो आपका स्लैब है वो निकल कर सामने आएगा। तो एवरेज देखिए, जो आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पिछली बार सीपीआई के पॉइंट्स इतना एवरेज आया था, और अप्रैल, मई, जून के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 151 और 151.5, मतलब एक का और डेढ़ का उछाल आपको सीपीआई आंकड़ों में देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आपके एवरेज सीपीआई है वो कितने आएंगे, 9915 आपके आ जाएंगे, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको नए जो स्लैब है वो फाइंड करने के लिए। तो 9915.56 उसमें से 9731.5 को माइनस करेंगे तो 184 आपके जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं वो निकलेंगे। उसको स्लैब से कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए 184 तो सेम रहेगा, उसको 4 से आपको डिवाइड कर देना है, जिससे आपका 4 जो आपका है वो 4 पॉइंट्स बराबर एक स्लैब आपका होता है, इसलिए डिवाइड करना है। तो आपके टोटल जो एक्सपेक्टेड जो आपके स्लैब है वो 46 स्लैब है वो इंक्रीज होते हुए इस हिसाब से नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से आपका डीए कितना बनेगा वो देखते हैं अब। तो लेटेस्ट डीए की कैलकुलेशन देखते हैं, उससे पहले अभी आपका जो फरवरी 2026 से आपका सभी का डीए कितना बन रहा है वो देख लीजिए पहले रिटाइज। तो देखिए 15.28.94% आपका 5 बीपीएस का, 750.75 आपके 6 बीपीएस, 7 बीपीएस का 482 पॉइंट, वैसे ही जो 8 बीपीएस है 9, 10, 11 और 12 बीपीएस का 25% रिटाइज का चल रहा है। अब इसमें कितना और यहाँ पे ऐड होगा, कितना उछाल होगा, मैं आपको जो 46 स्लैब के इंक्रीज के हिसाब से बता देता हूँ। तो आपने जो पिछली स्लाइड देखी उसमें मैंने बताया करंटली आपका फरवरी से कितना डीए चल रहा है सभी रिटाइज का, उसमें 5 बीपीएस में 46 स्लैब के हिसाब से अगर आप निकालते कैलकुलेशन तो 30.82% का और उछाल होगा। मतलब अभी जो चल रहा है उसमें 30.82 यहाँ पे परसेंट है वो आपका डीए है बढ़ के मिलेगा। 6 बीपीएस का यहाँ पे 16.1%, 7 बीपीएस का 11.04%, 8 बीपीएस का 8.28%, 9 बीपीएस का 6.9%, 10 बीपीएस का 4.6% और 11 बीपीएस का 3.22% आपको मिलेगा। 12 बीपीएस का अभी मई से रिवाइज होगा, उसके बाद एक और बार रिवाइज होगा, तभी सभी रिटाइज का हमारे सामने निकल कर आएगा। तो अभी तक की लेटेस्ट जो आपके सीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से इतने आपके एक्सपेक्टेड जो डीएनएस अलाउंस है या डीएनएस रिलीफ है वो रह सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जेआईबी बैच का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल टेक्स्ट वॉचिंग।